अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और ख़बर लाया हूं पाकिस्तानी डैमों से मुतालिक जो पानी से खाली हो गए हैं। और इस साल पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कहत का ख़तरा बढ़ गया है। जी हाँ, सिंध के महकमा इनहार ने एक वार्निंग लेटर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पाकिस्तान के दोनों बड़े डैम्स तरबेला डैम और मंगला डैम पानी से खाली हो जाएंगे। और अभी भी हालात ये हैं कि सिंध के 19 अजला के अंदर पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं हो रहा। अगर बात करें मंगला डैम की, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा पानी ज़ख़ीरा करने वाला डैम है, उसकी सलाहियत तो है 7.3 मिलियन एकड़ फिट और उसमें पानी इस वक्त कितना ज़ख़ीरा है 0.226 मिलियन एकड़ फिट, यानी 73 लाख एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने वाले डैम के अंदर सिर्फ 2,26,000 एकड़ फुट पानी है। कितना बनता है? बमुश्किल 2.5-3%। आगे चलते हैं। दूसरा बड़ा डैम पाकिस्तान में तरबेला डैम है जिसके अंदर पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी 5.8 मिलियन एकड़ फिट है, यानी 58 लाख एकड़ फिट। और उसमें इस वक्त पानी कितना है? सिर्फ 1 लाख एकड़ फुट, यानी 1% से भी कम पानी उसमें मौजूद है। ये हालात हैं हमारे इन दो बड़े डैम्स के। इसके बाद जो डैम्स की कैटेगरीज हैं वो तो बहुत छोटे छोटे डैम्स हैं, कोई मिलियन एकड़ फुट से भी ज़्यादा का डैम नहीं। एक कुरन तंगी डैम जरूर है लेकिन उसका पानी इस तरफ नहीं आता, वो वज़ीरिस्तान वाली साइड पर और खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पर आ जाता है। तो ये दो बड़े डैम्स जिनमें मजमूई तौर पर 13.15 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा हो सकता है, इनमें सिर्फ 0.328 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा है, यानी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 2.5% पानी इस वक्त अवेलेबल है। तो अब हमारे सिंधी भाई क्या करेंगे जो हमेशा से कालाबाग डैम के खिलाफ रहे, बल्कि पाकिस्तान में बनने वाले हर बड़े डैम के खिलाफ सबसे पहले सिंध की मासूम आवाम ने आवाज़ उठाई है। अब सबसे ज़्यादा मसला भी सिंध को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब रबी की जो फसल है इसके अंदर 50% पानी की शॉर्टेज है। खरीफ की फसल अभी काश्त होनी है, उसके मसाइल अपने, गर्मियों का सीज़न आ रहा है। पाकिस्तान क्या करेगा? आज से सिर्फ 3 साल पहले चले जाएं, एग्जैक्टली 2.5 साल पहले चले जाएं तो 2022 के जुलाई अगस्त में जो सैलाब आया था उस साल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था। 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए थे, 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ था। यानी जिन सालों में हमारे पास पानी वाफर होता है हम सैलाब के ज़रिए बहकर मर जाते हैं, और जिन सालों में हमारे पास पानी नहीं होता हम खुश्क साली से मर जाते हैं। लेकिन मजाल है कि हम लोग अपनी आदतें बेहतर करें। यानी क्या इस मुल्क जिसके अंदर हर साल 145 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है, जो पानी इस पूरे मुल्क की ज़रूरियात से आज भी ज़्यादा है, लेकिन हम उस पानी का 10% भी ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। 145 मिलियन एकड़ फुट में से बमुश्किल हम लोग 13.5 मिलियन एकड़ फुट ज़ख़ीरा कर पाते हैं, 9% बनता है। दुनिया क्या कर रही है? हमारे पास सिर्फ 30 दिन का पानी ज़ख़ीरा करने के डैम्स हैं। हमारे हमसाये में चले जाएं आप, इंडिया के पास, उसके पास 3 से 6 महीने का पानी ज़ख़ीरा करने के डैम्स हैं। मिस्र तो 2 साल का पानी ज़ख़ीरा कर सकता है। अमेरिका इससे ज़्यादा का पानी ज़ख़ीरा कर सकता है। क्यों? जिस तरह हमारे घर में टैंकी होती है पानी वाली, जिस वक्त सरकारी पानी आता है हम लोग मोटर चलाकर अपनी टैंकी भर लेते हैं, और जब पानी नहीं होता तो हम वो पानी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डैम्स भी मुल्कों की पानी वाली टैंकियां होती हैं। किसी मुल्क में हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता, सीजन्स होते हैं। मसलन पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तानी दरियाओं में जितना पानी आता है उसमें से 70% पानी सिर्फ मॉनसून के 3 महीनों में आ जाता है। आप समझ लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, ये इसके आगे पीछे 3 महीने जब बरसात होती है, बर्फ़बारी का पानी पिघलता है, तो वो पानी हमारे दरियाओं में आता है। तो हम करते क्या हैं? उन 3 महीनों में आने वाले वाफर ज़रूरत से ज़्यादा पानी में से सिर्फ थोड़ा सा पानी 13.5 मिलियन एकड़ फुट ज़ख़ीरा कर लेते हैं, बाकी सारा पानी हम लोग समंदर में फेंक देते हैं।
इसका नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान तो ये होता है कि बाकी साल हमारे पास काश्तकारी के लिए, पीने के लिए, इंडस्ट्री के लिए पानी ऐसा होता नहीं है। दूसरा नुकसान, जब हमारे पास वाफर पानी होता है हम समुद्र में फेंक देते हैं, और जिन सीजन्स के अंदर पानी नहीं होता, जैसे सर्दियां हैं, बारिशें नहीं होती, इस साल बारिशें नहीं हुई हैं उस तरह, तो ऊपर से पानी नहीं जाता, तो समंदर का पानी जो है वो हमारी ज़मीन पर चढ़ाता है। समंदर के पानी को समंदर में रोक के रखने के लिए अल्लाह ने दरियाओं का निज़ाम बनाया है। दरिया का पानी मुसलसल बहता रहता है, वो मीठा पानी इस खारे पानी को धकेलता रहता है और अपनी हदूद में रखता है। जैसे ही ऊपर से ये मीठा पानी जाना बंद हो जाता है तो इस पानी के ना होने की वजह से समंदर ऊपर आता है और फसलों को, लाखों एकड़ रकबे को सिंध के अंदर तबाह बर्बाद कर चुका है। तो हमारे सिंधी भाइयों को अब सियासी स्लोगन से बाहर निकलना होगा। आपको सोचना होगा कि अगर आप डैम्स नहीं बनने देंगे तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा, जिसकी आबादी आज 25 करोड़ है। आज से 10 साल बाद ये 30 करोड़ का मुल्क होगा। आपके बच्चे पानी कहाँ से लेंगे? इसी तरह है कि मैं आपको नया घर तो बनाने दूं लेकिन उसके ऊपर टैंकी ना रखने दूं, तो आप क्या सिर्फ सरकारी पानी से पूरा दिन गुजारा कर लेंगे? कितनी बाल्टियां भर लेंगे? 2, 4, 5, 10? उसकी जगह आप एक टैंकी रखवाते हैं तो उसके अंदर आप 500 बाल्टियां सेव कर सकते हैं, 1000 बाल्टी सेव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसका साइज कितना है। तो पाकिस्तान को भी अब अपनी टैंकियों की ज़्यादा ज़रूरत है। आज से 25-30 साल पहले इतनी आबादी नहीं थी, गुजारा हो जाता था। 50 साल पहले तो आबादी बहुत कम थी, डैम्स नहीं भी थे तो कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत पानी सर्दियों में बहता था उससे लोग इस्तेफादा करते थे। अब नहीं होगा। अब 2 लोगों के ख़ानदान में वक्त के साथ साथ बच्चे, पोते, पड़पोते और न जाने क्या क्या फैल कर बन चुका है। उन तमाम की ज़रूरियात हमने पूरी करनी है तो हमें सिर्फ भाषा डैम नहीं बनाना, हमें सिर्फ मोहम्मद डैम नहीं बनाना, हमें कालाबाग डैम के बारे में सोचना होगा, हमें अकोड़ी डैम के बारे में सोचना होगा, हमें दीगर तमाम डैम्स के बारे में सोचना होगा और तमाम सूबों को मिलकर ठंडे दिल के साथ इस मसले का हल करना होगा। अगर सिंध को शिकवा है कि पंजाब में उसके हिस्से का पानी चोरी होता है, तो ये शिकवा हमारे सिंधी भाइयों से, बलोच भाइयों को भी है। वो भी कहते हैं कि हमारा पानी सिंध चोरी करता है। तो ये तीनों भाई जो आपस में पानी की चोरी पर लड़ रहे हैं, क्यों नहीं इकट्ठे बैठते? क्यों नहीं कोई ऐसा हल निकालते? दुनिया भर में अब कंप्यूटराइज्ड हर चीज़ आ चुकी है। सैटेलाइट की मदद से अब 1-1 लीटर पानी दरिया का मापा जाता है, नहरों का पानी मापा जाता है। टेलीमेट्री सिस्टम वापडा लगा रहा है, बाकी सूबे लगा रहे हैं, तो ऐसा टेलीमेट्री सिस्टम लगाइए जिस पर सबका ट्रस्ट हो। और पाकिस्तान में जो हम पानी ज़ख़ीरा करते हैं ये 30 दिन की बजाय कम से कम 3 महीने का पानी होना चाहिए, 90 दिन का, ताकि खुदा न खास्ता किसी वजह से बारिशें लेट हो जाएं या उतनी बर्फ़बारी ना हो जितनी होती है, तो पाकिस्तान में कहत सारी वाला मामला ना हो। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।